ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। आज एक भाई का प्रश्न आया, मनन, चिंतन और मंथन क्या है और इसे करने की विधि क्या है। बाबा समझाते हैं कि ज्ञान को केवल सुनना या पढ़ना नहीं है, बल्कि ज्ञान को जीवन में गहराई से उतारना है और इसके लिए ही ज्ञान का मनन, चिंतन और मंथन करना आवश्यक है। आज हम क्रमवार इन तीनों के अर्थ को समझेंगे। मनन करना। मनन करने का अर्थ है किसी विषय जैसे ज्ञान की बातों को बार बार गहराई से सोचना, याद करना और समझना। मनन करना माना ज्ञान की सुनी हुई बातों को अपने मन बुद्धि में स्थिर करने की प्रक्रिया है। इसमें उस ज्ञान को पहले स्वीकार करते हैं, फिर आपके मन पर उस संदर्भ में पहले से जो समझ है उसके साथ ज्ञान के पॉइंट्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसे सही ठहराते हैं और अंत में ज्ञान पर निश्चय करते हैं। फिर है चिंतन करना। चिंतन का अर्थ है किसी विषय पर गंभीर विचार करना, विश्लेषण करना और उसके विभिन्न पहलुओं को समझना। यह मनन से थोड़ा आगे का चरण है। यह ज्ञान को जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर देखना, उसके व्यावहारिक उपयोगिता को समझना और समस्याओं के समाधान के लिए उसका इस्तेमाल करना है। और मंथन का अर्थ है ज्ञान रूपी दूध को मथ कर उसमें से सार रूपी मक्खन निकालना। इसका अर्थ है ज्ञान को इतना अधिक विचारना और अभ्यास में लाना कि उसका शुद्ध और वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो जाए। यह ज्ञान के सार को अपने जीवन का अनुभव बनाना है, जिससे ज्ञान केवल सुना या पढ़ा हुआ ना रहे, बल्कि स्वभाव में आ जाए और जीवन की मुक्ति का मार्ग बने। तो यह ज्ञान को सुनने या पढ़ने के बाद उसे समझने और स्थिर करने, फिर विश्लेषण करने और अंत में व्यवहार में उतारकर सार रूप में आत्मसात करने की प्रक्रिया है मनन, चिंतन और मंथन। अब आगे भाई का प्रश्न था कि मनन, चिंतन और मंथन करने की विधि क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि मनन, चिंतन और मंथन किस तरह से किया जाना चाहिए। बाबा ने ज्ञान का मनन करने की जो विधि बताई है वह मुख्य रूप से मुरली को अपने जीवन में उतारने से संबंधित है। सबसे पहले रोज़ाना की मुरली को शांत मन से सुनना या पढ़ना और उसके मूल भावों को समझना, यह ज्ञान का पहला चरण है। इसके बाद ज्ञान की मुख्य बातों माना महावाक्यों या स्वमानों जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ इत्यादि, इनको चुनना है और फिर एकांत में बैठकर उस ज्ञान को बार बार दोहराना है और उस पर गहराई से विचार करना है। उदाहरण के लिए, यदि बाबा ने कहा है तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मनन में यह सोचना है कि इस स्वमान का अर्थ क्या है, मेरे अंदर कौन सा ज्ञान है, मुझे यह ज्ञान किसने दिया है और यह ज्ञान मुझे किस किस को देना है। इसके बाद आपको ज्ञान को अनुभव से मिलाना है, जैसे कि ज्ञान की बातों को अपने जीवन की परिस्थितियों और अनुभवों के साथ जोड़कर देखना। यह देखना कि क्या वह ज्ञान मेरे व्यवहार में आ रहा है, क्या मैं वास्तव में इस स्वमान में स्थित हूँ। इस प्रक्रिया से ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं रहता, केवल मन पर नहीं रहता, बल्कि अनुभूति में बदल जाता है। हमेशा याद रहे, मनन करते समय
यदि कोई भी व्यर्थ या नकारात्मक संकल्प उठे तो तुरंत उसे काट कर ज्ञान की बात पर मन को केंद्रित करना है। बाबा कहते हैं कि मनन वही है जो व्यर्थ को खत्म करे और सार को धारण करवाए। मनन करते समय उस ज्ञान के संबंध में बाबा से बात करें, जैसे बाबा आपने आज यह ज्ञान दिया, मैं इसे अपने जीवन में कैसे लाऊं? बाबा इस बात का गहरा अर्थ क्या है? इस तरह ज्ञान का मनन राजयोग की एक सहज विधि बन जाता है, जहाँ आत्मा सीधे परमात्मा से अपनी बुद्धि योग जोड़कर ज्ञान को पचाती है। तो बात का सार यह है कि मनन का लक्ष्य ज्ञान को केवल याद रखना नहीं है, बल्कि उसे अपने संस्कार और स्वभाव में इतना पक्का करना है कि वह जीवन की हर परिस्थिति में स्वतः ही कार्य में आ जाए, बाय डिफ़ॉल्ट, जिससे जीवन में खुशी और शक्ति की अनुभूति हो। इसे ही बाबा ज्ञान मंथन करके माखन निकालना कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि चिंतन कैसे किया जाना चाहिए। बाबा ने ज्ञान चिंतन करने की विधि को मनन से एक कदम आगे बढ़कर व्यावहारिक अनुप्रयोग माना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और आत्म परिवर्तन के साथ जोड़ा है। जहाँ मनन मुख्य रूप से ज्ञान को मन बुद्धि में स्थिर करने पर केंद्रित है, वहीं चिंतन उसे जीवन की कसौटी पर परखने और उपयोग करने पर जोर देता है। तो ज्ञान चिंतन करने की विधि क्या है? बाबा द्वारा बताए गए चिंतन के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं, जैसे ज्ञान को व्यवहार से जोड़ना, एप्लीकेशन इन लाइफ। चिंतन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है मुरली के ज्ञान को पूरे दिन के कर्म और व्यवहार से जोड़ना। प्रश्न करना है, आज बाबा ने जो मीठे बोल दिए हैं, क्या वे मेरे कर्मों में दिखाई दे रहे हैं? उदाहरण के लिए, यदि ज्ञान में आज आपने सुना है कि क्रोध नहीं करना है, तो चिंतन में यह देखना कि दिन भर में किस परिस्थिति में आपको क्रोध आया और आपने उस ज्ञान को कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया। फिर आपको समस्याओं पर ज्ञान दृष्टि डालना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग विद नॉलेज और ज्ञान। जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी परिस्थिति या समस्या को ज्ञान की कसौटी पर देखना है। उदाहरण के लिए, यदि मान लीजिए किसी ने आपका अपमान किया, तो आपको क्या चिंतन करना है? मैं आत्मा हूँ, निराकारी हूँ, अविनाशी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस ज्ञान की रोशनी में यह परिस्थिति कितनी बड़ी है, इससे हर समस्या छोटी और समाधान स्पष्ट हो जाता है। फिर आपको स्वयं की चेकिंग करना है, माना सेल्फ चेकिंग। चिंतन में हर दिन अपने स्वभाव, संस्कार और वृत्ति की जांच करना ज़रूरी है। बाबा पूछते हैं, मेरे स्वभाव में कितना परिवर्तन आया है? क्या मैं बाहर से शांत हूँ या भीतर से भी शांत हूँ? क्या मैं अपनी ही समस्याएं देखता हूँ या दूसरों की समस्याएं भी समझ पाता हूँ? इस तरह की चेकिंग से पता चलता है कि ज्ञान केवल ऊपरी तौर पर समझा गया है या दिल में समाकर जीवन में उतारा गया है। फिर आपको सृजनात्मक संकल्पों का निर्माण करना है, दैट मीन्स क्रिएटिव थॉट्स। ज्ञान के आधार पर शुभ और शक्तिशाली संकल्पों का निर्माण करना है। यह मन को व्यर्थ और नकारात्मक विचारों से मुक्त करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि ज्ञान के किसी भी एक पॉइंट को लेने, एक बिंदु को ले लें, और जैसे एक बीज से कई शाखाएं निकलती हैं, ठीक उसी तरह उस एक बिंदु पर नए नए पॉजिटिव अफर्मेशंस क्रिएट कीजिए, बनाइए। तो कुल मिलाकर ज्ञान का चिंतन मन की वह गहन प्रक्रिया है जहाँ ज्ञान को
परीक्षा के रूप में देखा जाता है। इसका लक्ष्य है कि ज्ञान मन बुद्धि में केवल जानकारी ही बनकर ना रह जाए, बल्कि स्वयं का परिवर्तन करके जीवन को सार्थक और सफल बनाए। फिर बाबा ने ज्ञान के मंथन करने की क्या विधि बताई है, उस पर बात करते हैं। बाबा ने ज्ञान का मंथन, चर्निंग करने की विधि को ज्ञान को सार रूप में परिवर्तित करके आंतरिक शक्ति माना स्पिरिचुअल पावर उत्पन्न करने की कला बताया है। जी हाँ, मंथन क्या है? मंथन मनन और चिंतन की पराकाष्ठा है, लिमिट। यह वह विधि है जिससे ज्ञान केवल जानकारी नहीं रह जाता, बल्कि दिव्य अनुभव और स्वाभाविक संस्कार बन जाता है। इसे अक्सर दूध से मक्खन निकालने की उपमा से समझाया जाता है। तो ज्ञान का मंथन करने की विधि क्या है? आपको ज्ञान को सार में बदलना है, एक्सट्रैक्टिंग द एसेंस। मुरली के जो लंबे विस्तार होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उन्हें पढ़कर चिंतन करके उसे छोटे और शक्तिशाली स्वमानों में, अफर्मेशंस में बदलना। मनन ज्ञान का विस्तार है, जबकि मंथन उस विस्तार को सार रूप में कंडेंस करना है। जैसे मान लीजिए, यदि मुरली में मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का विस्तार है, तो मंथन करके उसे केवल एक शब्द या संकल्प में स्थिर करना है, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर आपको विवेक और नए दृष्टिकोण से जोड़ना, ये है अर्थ मंथन का। मंथन का अर्थ है ज्ञान के पॉइंट्स को अपने विवेक और राजयोग की शक्ति से इतना मथना कि उसमें से नए दृष्टिकोण या नए पॉइंट्स और गहन अर्थ निकलें। यह केवल पुरानी बातों को रिपीट करना नहीं है, बल्कि मन रूपी कमरे में ज्ञान की चर्निंग करना है, जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है और मन मजबूत होता है। फिर आपको क्या करना है? एक मक्खन तैयार करना है, शक्तिशाली मक्खन, क्रिएटिंग स्पिरिचुअल बटर। मंथन के माध्यम से प्राप्त हुए सार को ही बाबा मक्खन कहते हैं या घी कहते हैं। यह मक्खन है खुशी, शांति, प्रेम और शक्ति का अनुभव। इसी मक्खन को अमृत वेले और पूरे दिन के छोटे छोटे ब्रेक में मन बुद्धि में दोहराना, जिससे मन नकारात्मक और अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाता है। कर्मों में लौकिक अनुभव आता है। मंथन का अंतिम परिणाम है कि ज्ञान आपकी परवृत्ति माना न्यारापन और उपराम स्थिति को मजबूत करे, ताकि आप संसार में रहते हुए भी सबसे न्यारे और प्यारे बने रहें। आपका जीवन ही ज्ञान की प्रत्यक्ष निशानी, प्रूफ, एम्बॉडीमेंट बन जाए। यही मंथन का सार है। तो संक्षेप में, मंथन एक गहन मानसिक अभ्यास है, जहां आप ज्ञान के आधार पर पॉजिटिव संकल्पों का बैकअप अपने मन में रखते हैं। जैसे क्रीम को मथने से मक्खन निकलता है, वैसे ही ज्ञान को मथने से आंतरिक सुख और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है। अब यह जानना भी ज़रूरी है कि ज्ञान के मनन, चिंतन और मंथन करने का उद्देश्य क्या है। ज्ञान के मनन, चिंतन और मंथन करने का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन करना और सार्थक एवं सकारात्मक जीवन जीना है। बाबा हमें इसके कुछ उद्देश्य बताते हैं। पहला है आत्मानुभूति और आत्मनिर्माण, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ कंस्ट्रक्शन। ज्ञान को केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव में लाना है। मैं आत्मा हूँ,
इस स्मृति को इतना पक्का करना है कि देह अभिमान समाप्त हो जाए और आत्मिक स्थिति स्वाभाविक बन जाए। मनन चिंतन का मुख्य लक्ष्य ही आत्मनिर्माण और आत्मविकास है। फिर दूसरा उद्देश्य है मानसिक शक्ति की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ मेंटल पावर। मन को व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों से मुक्त करके शक्तिशाली बनाना। मंथन द्वारा ज्ञान के सार रूपी मक्खन को धारण करने से मन में सकारात्मक विचारों की गति बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति के निर्णय लेने की शक्ति स्पष्ट और क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। फिर तीसरा उद्देश्य है विकारों पर विजय और स्वभाव परिवर्तन, विक्ट्री ओवर वाइसेस एंड चेंज इन नेचर। ज्ञान के आधार पर अपने पुराने पतित संस्कारों जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार इत्यादि इन्हें बदलना, चिंतन के द्वारा अपने कर्मों की चेकिंग करना और ज्ञान को व्यवहार में उतारना, जिससे आपका स्वभाव दिव्य गुणों से युक्त हो जाए। फिर उद्देश्य है कर्मों में सफलता और श्रेष्ठ भाग्य पाना, सक्सेस इन एक्शंस एंड एलिवेटेड फॉर्ट्यून। ज्ञान को कर्मों से जोड़कर हर कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाना है। जब ज्ञान मनन और मंथन द्वारा अनुभव में आता है तो व्यक्ति का भाग्य श्रेष्ठ बनता है और उसे जीवन में खुशी, शांति और संतोष की निरंतर अनुभूति होती है। और अंत में परमात्मा प्राप्ति और मुक्ति, अटेनमेंट ऑफ गॉड एंड लिबरेशन, यह अंतिम उद्देश्य है। इन तीनों प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से गहरा संबंध जोड़ना है। मनन, चिंतन और मंथन के द्वारा ही आत्मा समाधि और समाधान को प्राप्त कर सकती है। तो संक्षेप में मनन, चिंतन और मंथन, यह एक ही यात्रा के 3 चरण हैं, जिसका अंतिम गंतव्य, अंतिम लक्ष्य, डेस्टिनेशन ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना और संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।